नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी जेपी डील की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारा फैक्ट्स हम कलेक्ट करके इस वीडियो में आप लोगों के लिए ले आए हैं। तो अगर आप इस डील के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 15 साल तक किसी ने अपना घर बुक किया हो, EMI दी हो और साथ में रेंट भी दे रहे हैं और आज तक पोजीशन ना मिला हो। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये 8000 से ज्यादा फैमिलीज की जिंदगी है जो जेपी के प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। अब 6 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया। अडानी का जेपी टेक ओवर ऑफिशियली ग्रीन सिग्नल पे है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अडानी जेपी डील के बाद क्या इन होम बायर्स को सच में घर मिल पाएगा या ये एक और वादे की तरह बनकर रह जाएगा। आज 10 अप्रैल 2026 NCLAT का फाइनल हियरिंग हो रहा है, जहां वेदांता और अडानी दोनों अपनी साइड रख रहे हैं। आज के दिन ये निर्णय होगा कि अडानी का प्लान फाइनल अप्रूवल पाता है या डील पर कोई नई कंडीशन लगती है। तो जब आप ये एपिसोड देख रहे हो, कोर्ट में आर्गुमेंट्स चल रहे होंगे और अगला अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। मेरा नाम है आलोक और ACL में ऐसी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट न्यूज और डेवलपमेंट्स पर हम हमेशा अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। इस वीडियो में हम इस इश्यू को पूरी तरह से देखेंगे, इमोशन से नहीं, फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी के साथ डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि जेपी का चक्कर है क्या। जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी ग्रुप एक टाइम पे इंडिया के बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर में से था। यमुना एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, सीमेंट प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट, हाईवेज, सब कुछ था। 2010 में इन्होंने क्या किया, रियल एस्टेट में घुसे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मासिव टाउनशिप लॉन्च किए। जेपी ग्रीन्स, विस्टाउन, स्पोर्ट्स सिटी, लोग खुश थे, कहते थे अच्छा बिल्डर है, एक्सप्रेसवे बनाया है, घर भी बढ़िया बनाएगा। लोगों ने EMI पे EMI भरी, कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, लेकिन फिर प्रोजेक्ट्स रुक गए, डेडलाइंस निकल गई। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जेपी का डेप्ट बढ़ता गया, 57,000 करोड़ तक पहुंच गया। हाँ, 57,000 करोड़। जून 2024 में NCLT ने जेपी को ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। मतलब अब ये इंसॉल्वेंसी में है और कोई बायर ढूंढना पड़ेगा जो इसको संभाले। फॉर दोज हु डोंट नो, NCLT इज अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. It's a special judicial body in India that handle cases related to the company law, including corporate insolvency, mergers and disputes under the Companies Act and Insolvency and Bankrupt Code IBC. मतलब ये कि NCLT एक स्पेशल कोर्ट है जो कंपनी रिलेटेड मैटर्स को देखती है, समझती है और फैसले देती है। सो द जूसी डिटेल्स ऑफ अडानी वर्सेस वेदांता बिडिंग वॉर। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब ऑक्शन हुआ तो 2 बड़े नाम सामने आए, अडानी इंटरप्राइजेस और वेदांता, अनिल अग्रवाल की कंपनी जो अपने बिहार के हैं। वेदांता ने कहा कि हमारा बिड 17,926 करोड़ है। अडानी ने कहा हमारा बिड 14,535 करोड़ है। सिंपल मैथ, वेदांता ज्यादा दे रहा है, वेदांता जीते। लेकिन नहीं, क्रेडिटर्स यानी बैंक और लेंडर्स ने अडानी को चूज किया। क्यों? इसके 2 मेन रीजंस थे। पहले, अडानी ज्यादा अपफ्रंट कैश दे रहा है, मतलब तुरंत पैसा, 6,000 करोड़ डायरेक्ट कैश। दूसरा, एग्जीक्यूशन स्पीड, अडानी का ट्रैक रिकॉर्ड बेटर द लार्ज प्रोजेक्ट्स में। धारावी रीडेवलपमेंट, मुंद्रा पोर्ट, एयरपोर्ट सब संभाल रहे हैं। लेंडर्स ने सोचा भाई हमें पैसा चाहिए और जल्दी चाहिए, जो दे सके वो जीते। वेदांता कोर्ट गया, बोला ये गलत है, हमारा बिड ज्यादा था। इससे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अप्रैल 6 को सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता की अपील सुनकर कहा कि उन्हें अभी अडानी की डील को रोकने की जरूरत नहीं लगती, इसलिए उन्हें पॉज, स्टे देने से मना कर दिया। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी बोला कि मॉनिटरिंग कमेटी कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन जैसे एसेट बेचना, टाइटल ट्रांसफर करना, F1 ट्रैक हैंडओवर करना बिना NCLAT की परमिशन के नहीं ले सकती। अप्रैल 10 को NCLAT की फाइनल हियरिंग करेगा, वहां वेदांता अपनी साइड रखेगा और अडानी अपना रिबुटल। अगर NCLAT अडानी के फेवर में जजमेंट देता है तब रास्ता पूरी तरह क्लियर होगा। अगर NCLAT ने डील पर कोई कंडीशन या होल्ड लगाई तो प्रोसेस और डिले हो सकता है। अब होम बायर्स के लिए क्या है अडानी जेपी डील में? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, व्हाट विल हैपन टू द होम बायर्स। अडानी के टेक ओवर प्लान में 2074 करोड़ स्पेसिफिकली एलोकेट किए गए हैं होम बायर्स के लिए और उनके पास 2 क्लियर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1, अडानी उनका घर 2 साल के अंदर कंप्लीट करेगा और पोजीशन देगा। ऑप्शन 2, अगर किसी बायर को रिफंड चाहिए तो फुल रिफंड भी मिल सकता है विथ इंटरेस्ट। पेपर पर तो ये डील परफेक्ट लगती है, लेकिन 15 साल से अटके हुए लोग कहते हैं अब तो घर मिल ही जाएगा, लेकिन रियलिटी चेक करते हैं।
अडानी ग्रुप के पास एक्सपीरियंस तो है। मुंबई के सबसे बड़े स्लम्स धारावी का रिडेवलपमेंट इज ऑनगोइंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट सब हैंडल कर रहे हैं। और नोएडा जेवर रीजन में उनका ऑलरेडी मेजर इन्वेस्टमेंट है, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में। तो लॉजिकली उनके लिए ये एरिया को डेवलप करना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2 साल के अंदर 100+ टावर्स कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं है। लैंड क्लियरेंस, ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, लीगल डिस्प्यूट, सब चैलेंजेस अब अडानी के प्लेट में है। तो ऑप्टिमिज्म के साथ थोड़ा पेशेंस भी जरूरी है। लीगल सीन अभी खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को बोला हम स्टे नहीं देंगे, लेकिन एनसीएलटी हियरिंग अभी पेंडिंग है 10 अप्रैल 2026 को, मतलब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो हियरिंग चल रही होगी। उस दिन डिसाइड होगा, मतलब आज के दिन, कि अडानी का प्लान फाइनल क्लियरेंस ले पाता है या नहीं। सारे सिनेरियोज को समझते हैं। एनसीएलटी अडानी के फेवर में डिसीजन देता है तो फिर 50 दिन के अंदर प्लान इंप्लीमेंट होगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट, जेएएल का डिलिस्टिंग और एसेट्स अडानी के नाम ट्रांसफर होगा। अगर एनसीएलटी कुछ कंडीशंस लगाता है तो एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है, लेकिन डील लाइकली इंटैक्ट रहेगी। वर्स्ट केस एनसीएलटी ने प्लान असेट असाइड कर दिया तो फिर प्रोसेस दोबारा शुरू हो सकता है या रीऑक्शन होगा। ये अनलाइकली है, पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो अभी के लिए बोल सकते हैं कि अडानी का रास्ता आधा क्लियर है। फुल क्लियरेंस आज 10 अप्रैल के बाद ही मिलेगा। F1 ट्रैक का एंगल, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इस डील का एक फैसिनेटिंग ट्विस्ट भी है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जहां इंडिया में 2011 से 2013 तक फार्मूला 1 रेसेस होती थी, ये भी जेपी के एसेट्स का पार्ट है और अब अडानी ग्रुप के अंडर आएगा। कारण, अडानी ने रिसेंट इवेंट में कहा कि आई एम पर्सनली इंगेज्ड इन ब्रिंगिंग F1 बैक टू इंडिया। सोचिए, अडानी के पास एयरपोर्ट, जेवर, लैंड, स्पोर्ट्स सिटी और F1 ट्रैक, तीनों इकोसिस्टम एक जगह हो। अगर F1 वापस आता है तो ग्रेटर नोएडा एशिया के मोटर स्पोर्ट और रियल एस्टेट मैप पर बड़ा पॉइंट बन सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि F1 दोबारा लाना आसान नहीं है। FIA अप्रूवल्स, गवर्नमेंट का सपोर्ट और $multi-million इन्वेस्टमेंट चाहिए। शॉर्ट टर्म में चांसेस लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रांग है। होम बायर्स के लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आप भी जेपी प्रोजेक्ट के बायर हो तो ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अपना क्लेम कंफर्म करिए, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पोर्टल पर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करिए, डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। पोजीशन चाहिए या रिफंड, दोनों के प्रैक्टिकल प्रॉस एंड कॉन्स को समझिए। होम बायर्स एसोसिएशन ज्वाइन करिए। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से अपडेट्स और लीगल हेल्प दोनों मिलती है। एनसीएलटी हियरिंग के बाद अपडेट्स फॉलो करते रहिए, तभी पता चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट हो सकती है। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स बताते रहेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करिए, EMI स्लिप्स, बुकिंग पेपर्स और बिल्डर कॉरेस्पॉन्डेंस सब जरूरी होंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इस डील का क्या रोल है? ये डील सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इंडिया के रियल एस्टेट रिजोल्यूशन सिस्टम का टेस्ट केस है। IBC यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के थ्रू इतना बड़ा केस क्लोज हो रहा है, ये साइन है कि सिस्टम धीरे धीरे काम कर रहा है। होम बायर्स को अब क्रेडिटर के इक्वल प्रायोरिटी मिल रही है, पहले ऐसा नहीं था। बिग कॉर्पोरेट्स जैसे अडानी, टाटा, रिलायंस अब डिस्ट्रेस्ड एसेट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है। NCR मार्केट के लिए ये एक सकारात्मक ट्रिगर हो सकता है। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे तो सेंटिमेंट्स इंप्रूव होगा। अगर अडानी सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन में फिर से इन्वेस्टर्स के रडार पे आ सकता है। अब रिस्क और रियलिटी चेक करें, थोड़ा रियलिस्टिक व्यू भी जरूरी है। इस डील के कुछ रिस्क भी हैं, जैसे एग्जीक्यूशन का रिस्क, 2 साल का टारगेट टफ है। कंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसीज हैवी हैं। लीगल रिस्क है, एनसीएलटी के डिसीजन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पॉसिबल है। फाइनेंशियल रिस्क है, अडानी के ऑनगोइंग डेप्ट और मल्टीपल प्रोजेक्ट लोड का इम्पैक्ट पड़ सकता है। मार्केट रिस्क, रियल एस्टेट डिमांड स्लो डाउन हुआ तो प्रोजेक्ट लॉन्चेस डिले हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखने में ही समझदारी है। ये समझना चाहिए कि प्रोग्रेस स्टडी होगा और मिरेकल रातों रात नहीं होगा। क्या होम बायर्स को घर मिलेंगे? तो फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, यस। अभी काफी चांसेस हैं कि इन 15 साल से अटके होम बायर्स को अपने घर मिलेंगे, पर कब, ये डिपेंड करेगा एनसीएलटी के 10 अप्रैल के फैसले और अडानी के एग्जीक्यूशन स्पीड पे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉल एनसीएलटी के कोर्ट में डाल दी है। होम बायर्स वेटिंग गेम में है, लेकिन पहली बार इन 15 सालों में एक क्लियर रोड मैप दिख रहा है। और जैसे
कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। मेरा नाम है आलोक और ये है द रियलिटी नाइट पर अडानी जेपी डील के बारे में अभी तक की अपडेट। आज के फैसले यानी अप्रैल 10 के फैसले के बाद क्या होने वाला है उससे जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें फॉलो करेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताइए कि हम इसको और बेहतर और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।